आज हम चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.2 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 watt per square meter. If 75% of this energy can be converted into useful electric energy, how large area is needed to supply 10 kilowatt? तो सवाल हमारे सामने असल में यह है कि आपके पास क्या है कि एक फैमिली है जो कि 10 किलोवाट की जो पावर है वो इस्तेमाल करती है, और वो जो एनर्जी जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं असल में वो आपके पास सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी, जैसे सोलर पैनल लगे हुए हैं तो इससे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हासिल कर रहे हैं। तो अब आपके पास ये जो सोलर एनर्जी है ये आपके पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आकर लगती है जिसका जो एवरेज रेट है वो 300 वाट पर स्क्वायर मीटर है। अगर 75% या 75% ऑफ द ये जो एनर्जी है हमारे पास जो सूरज से आ रही है ये यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, तो आपने ये बताना है कि कितना बड़ा एरिया हमें चाहिए होगा ताकि 10 किलोवाट की जो सप्लाई है उसको हासिल किया जा सके। एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ। तो अब अगर हम देखें हमारे पास क्या दी गई है, फैमिली की जो पावर की डिमांड है वो दी गई है, वो कितनी हमें दी गई है, वो 10 किलोवाट है। तो उस पावर डिमांड को हम P से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल P से, और वो हमारे पास 10 किलोवाट है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 किलो, यहाँ पर K स्मॉल से लिखा जाएगा और वाट के लिए W कैपिटल यूज़ करेंगे। उसके बाद है कि हमारे पास कितनी जो सोलर एनर्जी है वो इंसिडेंट है या लग रही है आके एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो आपके पास 300 वाट पर स्क्वायर मीटर है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि सोलर पावर इंसिडेंट ऑन सरफेस क्या है हमारे पास, ये असल में आपके पास असल में यहाँ पर असल में इंटेंसिटी को बता रहा है, और जो इंटेंसिटी होती है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास इक्वल होगी आपके पास पावर आवर एरिया के। तो अभी आपके पास यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी है जो कि पावर आवर एरिया है वो हमारे पास कितना है, वो 300 वाट पर स्क्वायर मीटर है, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 300। पावर का यूनिट क्या होता है यहाँ पर, वाट, तो मैं लिख लेता हूँ वाट पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है कि आपके पास मीटर का पर आपके पास इसका मतलब यहाँ पे -2 है, जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। जब नीचे से ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -2। तो हमारे पास ये आ गई है उसकी सोलर पावर जो कि एक सरफेस पे लग रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमने बता दी। अब इसकी जो एफिशिएंसी है हमारे पास वो कितनी है, वो 75% है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज में दी गई है तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि वो हमारे पास कितनी है, वो एक्चुअली हमारे पास हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, वैसे तो इस तरह का सिंबल होता है ईटा टाइप इस तरह का, और ये जो परसेंटेज एफिशिएंसी है हमारे पास ये कितनी है, ये 75% है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 75%। अब हमने ये करना है कि हमने ये मालूम करना है कि कितना एरिया चाहिए होगा ताकि 10 किलोवाट की जो सप्लाई है वो उस फैमिली को मिल सके, ताकि वो अपनी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो इसका मतलब है हमने एरिया को जो है वो मालूम करना है। तो एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ए के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो हमने फाइंड करना है। अब इसका ना एक इस रिक्वायर्ड एरिया को कैलकुलेट करने का एक जनरल फार्मूला है। जब आपको पावर की डिमांड दी गई हो, फिर आपके पास इंटेंसिटी दी गई हो जो कि होती है कितनी पावर सप्लाई हो रही है किसी एरिया पर, और परसेंटेज एफिशिएंसी दी होगी, तो आप रिक्वायर्ड एरिया क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो आपके पास ये है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है जिसको हम एरिया लिख रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे पास बराबर होगा आपके पास कि कितनी सप्लाई डिमांड है, यानी कि पावर की डिमांड कितनी है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगी, जबकि डिवीजन में आपके पास आ जाएगा ये जो सोलर पावर इंसिडेंट ऑन सरफेस है जिसको पावर पर यूनिट एरिया भी कहते हैं या इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको इंटेंसिटी लिख लेता हूँ। इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर पर यूनिट एरिया वाली, तो इंटेंसिटी इक्वल टू आ जाएगी यहाँ पर, ये लिख लिया हमने, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने परसेंटेज एफिशिएंसी के साथ, या सॉरी एफिशिएंसी के साथ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एफिशिएंसी। अब हमने सिर्फ अपना जो प्रॉब्लम का गिवन डाटा है वो इस फार्मूला में पुट करना है, तो वो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारे पास एक गिवन पावर डिमांड के लिए वो निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी पूरा कर देता हूँ पहले। तो अब जो एरिया की डिमांड है उसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए सिंबल ए के साथ, जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो ए लिख लेंगे हम, इक्वल टू आ जाएगा पावर की जो डिमांड थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 10 किलोवाट थी, लेकिन हम एक फॉर्मूले के तौर पे लिख लेते हैं। पहले पावर को हम P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, I से, जबकि जो परसेंटेज जो एफिशिएंसी थी हमारे पास वो किससे रिप्रेजेंट होगी, वो आपके पास इस तरह का सिंबल ईटा से। अब
आपके पास यहाँ पर ये देखिए कि जो पावर है वो 10 किलोवाट दी गई है, जबकि जो पावर का बजाते खुद यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो वॉट है। किलोवाट उसका बड़ा यूनिट है। तो यहाँ पर जो किलो है ये प्रीफिक्स है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे तो आपके पास किलोवाट से वॉट में जाने के लिए आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पावर किलोवाट में थी ये वॉट में चली जाएगी। अब तो आपके पास ये 1000 जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास आ गया 10,000। तो हमारे पास 10,000 वॉट पावर हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वो 10,000 वॉट जो पावर है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख लेता हूँ, जैसे कि आपके सामने लिख दिया। अब जो इंटेंसिटी हमें दी गई है वो आपके पास कितनी है, वो 300 वॉट पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर के स्क्वायर एरिया में 300 वॉट की पावर डिलीवर हो रही है। और वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 300, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एफिशिएंसी के साथ। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि ये परसेंटेज एफिशिएंसी दी गई है। तो इस परसेंटेज एफिशिएंसी को हम एफिशिएंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि एफिशिएंसी आपके पास क्या होगी कि वो इक्वल होगी आपके पास जो परसेंटेज में आपको एफिशिएंसी दी गई है वो कितनी है, वो 75 है। तो आपने 75 को 100 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज का साइन इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो 75 को जब 100 से कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो वो 0.75 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0.75। जबकि जो एफिशिएंसी है इसका बताते खुद क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी आप सूरज से जो रोशनी आ रही है उसमें से कितनी जो एनर्जी है वो असल में सोलर पैनल्स पर लगकर असल में कन्वर्ट हो रही है यूज़फुल, जो यानी कि जो काम वाली है आपके पास, जो आपके लिए काम के जरिया बन रही है, वो असल में कौन सी एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि सूरज की रोशनी में से उसकी कितनी परसेंटेज आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील हो रही है, यही असल में उसकी क्या है, एफिशिएंसी। अगर 75% हो रही, इसका मतलब है कि अगर 100 जूल एनर्जी फॉर एग्जांपल आ रही है तो उसमें से 75 जो है ना, ये 75 आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील होगी, 25 किसी और फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में लॉस होगी। तो हम अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है ए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, अब हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो अब आपके पास 300 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.75 के साथ, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 225। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ 225, और उसके बाद आपके पास ऊपर आ जाएगा 10,000। तो अब हमने 10,000 को डिवाइड करना है सिर्फ 225 के साथ, तो हमारी जो एरिया रिक्वायर्ड होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो जो मैं अभी कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कैलकुलेटर ले आया हूँ। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 10,000 लिखता हूँ और उसको डिवाइड कर देता हूँ 225 के साथ। तो जवाब हमारे पास आ जाता है 44.4। तो 44 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके पास ये मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आज हमने चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.2 सॉल्व किया।